हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, एमपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब इसके बाद में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होने वाला है। तो मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहूंगी। और मतलब जो आपका मेडिकल होने वाला है उसके संबंध में एक इंस्ट्रक्शन नोटिस जारी किया गया है। उसमें भी क्या क्या चीजें हैं वो मैं आप लोगों को सीरियल वाइज बताऊंगी। तो सबसे पहले नंबर पर जो आप लोगों के लिए जो इंस्ट्रक्शन नोटिस जारी किया गया है उसमें सबसे पहले नंबर पर दिया गया है, जो भी चयनित उम्मीदवार है उन उन लोगों को जो भी अपनी इकाई आवंटित की गई है उन्हें उस इकाई में जो भी, अभी उसमें डेट कंफर्म नहीं की गई है कि किस डेट को पहुंचना है, पर उसमें हाँ टाइम मेंशन है। आप लोगों को उस निर्धारित इकाई मतलब उस जो भी आपको इकाई आवंटित की गई है उस इकाई में आपको निर्धारित दिनांक को 10 बजे वहां उपस्थित होना है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें 3 टाइप की भर्तियां हुई है, जिसमें नंबर फर्स्ट पर है जिला बल डीएफ है, सेकंड नंबर पर है रेडियो ऑपरेटर और थर्ड नंबर पर है एसएफ विशेष सशस्त्र बल। तीन तीन टाइप की भर्तियां हुई है इसमें। और जो जिला बल है उसको अपने संबंधित इकाई, मतलब जो भी जिला उन्हें अलॉट हुआ है उस जिले की पुलिस लाइन में अपने मेडिकल के लिए उपस्थित होना है। और जो रेडियो ऑपरेटर है उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय भोपाल उपस्थित होना है। और जो एसएफ वाले हैं उनमें कंपनीज वगैरह चलती है तो उन्हें अपनी कंपनीज जो भी अपनी कंपनी अलॉट हुई है उसके हेडक्वार्टर पहुंचना है। और इसमें सेकंड नंबर पर दे रखा है, ये सेकंड नंबर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेकंड नंबर पर है आपके जो भी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं सेकंड नंबर पर वो दे रखा है। तो आप लोगों को इस पॉइंट को बहुत ही केयरफुली देखना है और सारी चीजें व्यवस्थित रूप से लेके जानी है। तो इसमें दे रखा है जो द्वितीय चरण के दौरान समिति को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से अपने साथ लाए। मतलब जो आपने फिजिकल के टाइम पे जो जो चीजें वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाई थी फिजिकल के समय पे, वो सारी चीजें आपको साथ में लेके जानी है। और जो आपका जो अभी फाइनल रिजल्ट आया है उसकी प्रिंट आउट निकाल के लेके जानी है। उसके बाद में जो भी आप दस्तावेज लेके जा रहे हो, मतलब अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हो वो मूल डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद में उसकी छाया प्रति, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रियल डॉक्यूमेंट्स तो हो साथ साथ आप उनकी सारे ही डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के 2 सेट बना ले और दोनों सेट सेल्फ अटेस्टेड हो। ठीक है। उसके बाद में और इसमें आप लोगों को दे भी रखा है कि आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है, जिसमें आप लोगों को आपके 2 फोटो लेके जाने हैं। आप 2 से ज्यादा ही फोटो लेके जाए, पर इसमें दे रखा है कि आप 2 फोटो लेके जाए। उसके बाद आधार और जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद में है शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आपने 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, आप उसकी मार्कशीट लेके जाए। और जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो अपना जाति प्रमाण पत्र साथ लेके जाएं। उसके बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान दस्तावेज परीक्षण में प्रस्तुत मध्य प्रदेश का रोजगार कार्यालय का रोजगार पंजीयन, मतलब मेडिकल के फिजिकल के समय पे जो भी आप लोगों ने रोजगार पंजीयन पेश किया था वहां पे वो आपको रोजगार पंजीयन लेके जाना है। अगर फिजिकल के समय पे जो आपने रोजगार पंजीयन प्रस्तुत किया था अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो आप उसको रिन्यू करवा ले, और जो आपका एक्सपायर वाला रोजगार पंजीयन है वो भी साथ में लेके जरूर जाए, और जो रिन्यू करवाया है वो भी। उसके बाद में जो होमगार्ड से है, अगर उन्हें एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको एज रिलैक्सेशन के लिए जो नगर सेना का 3 वर्ष का आपने सेवा काल दिया है उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और जो भूतपूर्व सैनिक के लिए मध्य प्रदेश जिला सैनिक कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश का प्रमाण पत्र, जो भी भूतपूर्व सैनिक है उन्हें पता होगा इसके बारे में। उसके बाद में है जो पहले से किसी भी शासकीय सेवा में कार्यरत है उन अभ्यर्थियों को उनके एम्प्लॉयर द्वारा जारी किया हुआ एक लेटर जिसपे उनके एम्प्लॉयर के सिग्नेचर होते हैं तथा एक NOC लाना कंपलसरी है। उसके बाद में जो अंतरजातीय विवाह संबंधित प्रमाण पत्र, अगर आपने ये अदर कास्ट मैरिज की है, मतलब अंतरजातीय विवाह किया है तो आपको उससे संबंधित प्रमाण पत्र लाना जरूरी है। और अगर कोई विक्रम पुरस्कार से सम्मानित है तो अपना विक्रम पुरस्कार संबंधी प्रमाण पत्र लेकर जरूर आए। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज, जो भी मैरिड है, ठीक है, जो भी मैरिड है विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र
जरूर लेके आना है। मतलब आपके जितने भी बच्चे हैं, 1-2, आप लोगों को उनका जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लेके आना है। और एक मूल निवासी, जो मतलब आपका मूल निवासी बना ही होगा, अगर आप एमपी के हैं तो आपके पास मूल निवासी होगा, आपको मूल निवासी भी लेके आना है। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, वो भी लेके आए। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपकी इतनी ही चीजें हैं। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट व्यवस्थित रूप से सेट बना के लेके जाने हैं, 2 सेट बनाने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें, और उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स के आप 2-2 सेट बनाकर तैयार कर लें। थर्ड पॉइंट है इसमें कि जो भी आपकी इकाई आवंटित सूची आएगी ना, जो भी मतलब आपको इकाई आवंटित होगी उस समय जो सूची जारी की जाएगी, उसके साथ ही आप लोगों को एक चरित्र सत्यापन फॉर्म दिया जाएगा। आपको उस फॉर्म के सारे कॉलमों को अच्छे से फिलअप करना है, उस फॉर्म को साथ में लेके आना है। और इसमें एक 4th पॉइंट है दस्तावेज परीक्षण के उपरांत आप लोगों को मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। और मेडिकल में जो जो चीजें होती है मेडिकल के लिए, मैंने एक अलग से पूरा डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो दस्तावेज परीक्षण हो गया, उसके पश्चात आप लोगों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। मेडिकल जैसे आप लोगों का मेडिकल हो जाता है, मेडिकल के पश्चात में आप लोगों को जो भी मेडिकल और चरित्र सत्यापन में योग्य पाया जाता है, तो संबंधित इकाई का जो भी नियुक्तिकर्ता अधिकारी होता है उसके द्वारा आपका नियुक्ति आदेश जारी कर दिया जाता है। और इसके बाद में इसमें एक पॉइंट दे रखा है कि आप लोग अपनी मतलब जब भी आप लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया जाए तो आप अपनी 7 दिन ठहरने की व्यवस्था से आए। तो वैसे मेडिकल में 7 दिन नहीं लगते हैं। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो जब हम लोगों ने 2022 में मेडिकल लिया था, तो उस समय पे हम लोगों का 2 दिन में ही हम फ्री हो गए थे। हमें भी यही बोला गया था कि हम 7 दिन ठहरने की व्यवस्था से आए, पर जैसे कि मैं शाजापुर से हूँ और मेरा मेडिकल उज्जैन में हुआ था, मुझे उज्जैन इकाई मिली थी। तो हम मतलब मेरे घर से उज्जैन का रास्ता 1-1.5 घंटे का है, तो हम आ गए थे सुबह जल्दी। और उसके बाद में उस दिन तो पूरा दिन हम लोगों को मेडिकल में और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग गया था। और उसके अगले दिन जो भी रिपोर्ट्स बाकी थी, मतलब ब्लड की यूरिन वगैरह की, ये सारी रिपोर्ट्स सेम डे नहीं मिल पाती है, तो उसके अगले दिन मतलब 2 दिन लग गए थे हमें मेडिकल पूरा कंप्लीट होने में। और उसके बाद 2 दिन में फ्री हो गए थे। पर जैसे कि मैं तो उज्जैन शाजापुर से पास में ही था, तो मुझे 2 दिन लगे। बाकी अगर जैसे आप लोगों को दूर दूर के जिले मिलते हैं तो आप लोग अपनी रुकने की व्यवस्था से आए, और फिर इसलिए वो लोग 7 दिन का समय दे देते, बाकी 4-5 दिन की व्यवस्था से जाए। और एक है आपका इसमें अनुप्रमाणन फॉर्म। जो अनुप्रमाणन फॉर्म है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको बहुत ही केयरफुली फिलअप करना है पूरा फॉर्म, और सारी आप इसमें जितनी भी जानकारी दोगे वो सारी जानकारी ऑथेंटिक होनी चाहिए। और आप इसमें कुछ भी जानकारी छिपाए नहीं, मतलब आप अपनी पूरी डिटेल आपकी मतलब A to Z डिटेल इसमें फिलअप होगी। आप आपकी फैमिली मेंबर हर इंसान की इसमें आपको ऑथेंटिक डिटेल फिल करनी है, ठीक है, और बहुत ही केयरफुली इसको फिलअप करना है। तो दोस्तों, जो ये आप लोगों का मेडिकल से संबंधित एक नोटिस जारी किया गया है, उसमें इतनी ही चीजें थी, और वो मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता दी है। अब आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो जो आप लोगों के पास है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग सेट में जमा ले, मतलब अभी से तैयारी कर ले, क्योंकि आप लोगों को कभी भी मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। फाइनल रिजल्ट के बाद ज्यादा समय नहीं दिया जाता है, तो आप लोग सारी चीजें अभी से प्रिपेयर करके रखें। और अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। बाकी मेडिकल के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।